अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। शब मेराज बड़ी बरकत वाली शब है कि इस शब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह अक़दस में बुलाया और बारगाह इलाही की हाज़री से बढ़ के कोई और नियामत नहीं है कि जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नतियों से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, एक हदीस पाक में है कि तुम्हें किसी चीज में कोई कमी नजर आई, क्योंकि जन्नत में तो आसाइशें नेमतें बेशुमार कि ऐसी नेमतें न निगाहों ने देखी न कानों ने सुना और ना अक्लो खिरत में इसका कोई एहसास व तसव्वुर गुजरा। तो अर्ज किया सबने कि बारे इलाहा इतनी अजीम नेमतें बेमिसाल। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या इससे बढ़ के और इससे बरतरो बाला कोई नेमत तुम्हें न दूं? तो उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह, इससे बढ़ के क्या नेमत हो सकती है? जो हम चाहते हैं सब कुछ हाजिर है, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीजें हाजिर हैं, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? तब अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात से हिजाब हटा देगा और लोग रब्बे जुल जलाल की जात का दीदार करेंगे, जिसे कुरान पाक में फरमाए लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जो ज्यादा यानी एक्स्ट्रा जो चीज है वो है क्या? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत और दीदार। तो उससे बढ़ के कोई नेमत नहीं है। और इस दुनियावी जिंदगी में ये नेमत अगर किसी को मिली है तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ इसके साथ वही खास है। तो सफरे मेराज का एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, और नमाज का वक्त भी हुआ जाता है। तो वही बात मैं आपके सामने पेश कर दूं। हदीसों में जितनी भी हदीसें इस सिलसिले में हमारी हज़रत सालिम ने साद साइदी की रिवायत अबू सईद खुदरी की है और अनस इब्न मालिक की, ये रिवायतें जो हदीस मेराज वाली हैं ये किबारे साहबा नहीं सिगारे साहबा से, ये एक अलग डिस्कशन है। क्यों? तो वो सारी रिवायतें ये बताती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हरम पाक में थे, मक्का मुकर्रमा में। एक रिवायत में कि उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे, एक रिवायत में कि हतीम काबा में थे। वो सब अगली बगल है, बिल्कुल 10-15 मीटर के रेडियस में।
अब वहां से सफर शुरू हुआ। तो सफर के जितने भी स्टेजेस आप माने, उनमें पहला स्टेज सफर का क्या था? मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन तस्रीह उसका जिक्र फरमाया, जिसमें कोई उसलूबे बयान इस्तिआराती नहीं है। जो सूरह वन नज्म में जो वहां से सातों आसमान और फिर लामकान के जो मराहिल हैं, उसका इस्तिआराती तज़किरा सूरह वन नज्म में, लेकिन यहां पर बिल्कुल सराहत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो अगर टारगेट लामका था, या फिर टारगेट ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बुलाना है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातवें आसमान की, उसके बाद सरकार खुद फरमाते हैं सुम्मा ज़हरतु लिमुस्तवन कुन्तु अस्माउ सरीफल अक़लाम। उस लेवल पे मैं पहुंच गया कि मैं कलम तकदीर की हरकतों की चरचराहट भी सुन सकता था। तो बैतुल मामूर ये तो ऐन खाने काबा के ऊपर है। ये खाने काबा ये मताफ है इंसानों के लिए, और बैतुल मामूर मताफ है मलाइका के लिए। जाना वहीं था, तो इधर क्यों गए? सीधे बुर्राक लेके जाना था, तो वहीं से सीधे चले जाते कि बैतुल मामूर तो ऐन खाने काबा के ऊपर है। क्या वजह है कि यहां से पहले ट्रेवल, जो पहला जर्नी हो, वो यहां से बैतुल मुक़द्दस का, मस्जिद अक़सा का, और फिर वहां से जाना उधर ही है, तो सीधे यहां से चले जाते या सीधे यहां से बुला लिया जाता। असल बात यह है कि इस अजीम सफर से पहले उनकी आजमतों का मुजाहरा करना भी था, और वो अजीम मुजाहरा कि इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, और न कोई इसका तस्वुर कर सकता है। और वो क्या मुजाहरा कि सारे अंबियाए किराम जमा होंगे वहां पर। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे अंबियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा कर दिया, और सब वेटिंग पीरियड में है। कोई आगे बढ़कर के मुसल्ले इमामत पे जा नहीं रहा है, जबकि सारे के सारे इमाम, सब के सब अपने जमाने के इमाम, बल्कि इमामुल अइम्मा, अंबियाए किराम से ज्यादा मकाम तो किसी का हो ही नहीं सकता। और सारे के सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वहां पर तशरीफ फरमा है, और सब के सब इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन का, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। याद करो वो कि जब अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मीसाक लिया था, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, जरूर बस भी जरूर इन पर ईमान भी लाओगे और इनकी नुसरत और हिमायत भी करोगे। और बाकायदा ऐसा जबरदस्त एग्रीमेंट कि अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, बार बार यानी अहदो पैमान और फिर अकरार भी करवाना। तो उसका मुजाहरा होगा कैसे? कैसे मुजाहरा होगा? क्योंकि कोई भी ये कह सकता है कि जनाब जब सारे बादशाह चले गए, सारे सरदार चले गए, तो कोई भी आकर के सरदारी कर सकता है। सरदारी तो वो सरदारी है जो सरदारों की सरदारी है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसे जमाने में मबूस हुए कि जब दुनिया में कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। तो
तो ऐसे जमाने में आपकी रिसालत और नबूवत का ऐलान किया गया जब कहीं पूरी कायनात, पूरी जमीन में कोई नबी नहीं। अब कोई भी कह सकता है कि अजमत तो उसको थी जो अंबियाए किराम मौजूद होते, उनकी मौजूदगी में उनकी नबीयत, उनकी नबूवत का ऐलान होता। तो वो एक अलग इशू है कि रसूले करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे ही जमाने में भेजना था कि सारे अंबियाए किराम की शरीयत आ चुकी हो और वो अपने मुंतहा को पहुंच चुकी हो, ताकि वो सारी शरीयतों के नासिक हो जाए। उनके जमाने में कोई नबी नहीं, लेकिन उस जहत से भी उनकी अजमतों का मुजाहिरा करना था, तो सारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को जमा कर दिया। इसलिए जरूरत थी कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुकद्दस सरजमीन से दूसरी मुकद्दस सरजमीन में जाएं, जहां कमोबेश 4000 अंबियाए किराम तशरीफ फरमा। उस जमीन को कायनात की सबसे मुकद्दस सरजमीन माना जाए, इसीलिए बैतुल मुकद्दस, ताकि कोई यह भी ना कहे कि जनाब वादिये उम्मुल क़रा, जहां उम्मीयीन का बस्ती हो, वहां अगर कोई पहुंच करके सरदारी करे तो कौन सी बड़ी बात है। अगर बैतुल मुकद्दस में आकर के कोई अपनी इमामत का जलवा दिखाए तब ना लगे। ये सारा इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया कि जाना है ऊपर, लेकिन पहले इनकी अजमतों के फरेरे ला। अब अल्लाह तबारक व तआला ने पहले यहां भेजा, और जब वहां पहुंचे हैं तो सारे अंबिया किराम अव्वलीन व आखिरीन सब मौजूद हैं। और हमें किसी रिवायत में नहीं मिला कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा भी कोई वहां था। सुभान अल्लाह। आज मौलाना लोगों की जमात होती है तो कहते हैं जबरदस्त जमात किया है, और मुफ्ती हजरात की जमात हो तो सारे के सारे मुफ्ती, तो कहते हैं ना कि यहाँ पे उलमा भी हों और पब्लिक हो। पब्लिक का तो मामला ये है कि कभी कभी नमाजों में आ जाए तो डिस्टरबेंस होने लगती है, नमाजों में गड़बड़ी शुरू हो जाती है कि कोई जो है इधर उधर देख रहा है और किसी की उंगलियां नहीं लग रही हैं, किसी का रुकू सही नहीं हो रहा है। अगर सारे के सारे मुफ्ती होते नमाज पढ़ने वाले तो बताइए उनकी नमाज का लेवल क्या होता। और क्या कहते हैं कि सारे के सारे अगर वली हो तो कोई ऐसी नमाज मिल जाए कि सारे के सारे वली हो। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तो उस नमाज का जिक्र कर रहा हूं कि सारे के सारे नबी हैं, सारे के सारे नबी हैं, और जितने भी अंबिया किराम है सबको जमा कर दिया गया। आप हिंदुस्तान के सारे मुफ्तियों को जमा नहीं कर पाएंगे, सारे उलमा को जमा नहीं कर पाएंगे। ये देखिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों का निराला मुजाहिरा कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को जमा कर दिया, सारे रसूलों को जमा कर दिया, एक भी बाकी नहीं। और ऐसी अजीम जमात कि उनके अलावा किसी दूसरे की एंट्री भी नहीं है। यानी अगर पाकीज़गी और तक़द्दुस की बात की जाए तो खुदा की कसम इससे बड़ा पाकीज़ा माहौल हम सोच भी नहीं सकते कि जो जमात है सब के सब अंबिया किराम की जमात, और मुकब्बिर हजरत जिब्रील अमीन, तकबीर कहने वाले, इकामत कहने वाले कौन? हजरत जिब्रील अमीन, और इमामत करने वाले सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। और सारे के सारे वेटिंग पीरियड में मैंने कहा ना, जब सारे लोग इमामत के अहल हों तो मसला क्या है, कोई भी जाए नमाज पढ़ाए। बात क्लियर है कि नहीं है? अरे अगर किसी के अंदर उसकी शर्तों में से, इमामत की शर्तों में से कोई कमी हो तब वो इंतजार करें। सारे के सारे नबी, इंतजार किस बात? कोई भी आगे बढ़े? नहीं, कोई नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं कि नबीउल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन आएंगे, वही नमाज पढ़ाएंगे। और हमने एक जमाने तक अपनी इमामत का मुजाहिरा किया है, अपनी इल्मी जलालतों का मुजाहिरा किया है। आज दुनिया देख ले कि जब ये सय्यदुल अंबिया आते हैं तो फिर किसी की इमामत बाकी नहीं रहती, सिर्फ वही इमाम होते हैं, उन्हीं की इमामत होती है और किसी की इमामत नहीं होती।
आपको पता है रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी सहाबाए किराम में कि मुसल्ले इमामत पे, इसीलिए पूरी हदीस पाक के पूरे ज़ख़ीरे में सिवाय 2 बुजुर्गों की इमामत के, और वो भी किसी रीजन से, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कभी भी किसी और ने सरकार के अलावा इमामत की। जी तो अब शबे मेराज सरकार चले यहां से, और माहौल वहां पूरा तैयार है, और उसके बाद मुसल्ले इमामत पे इंतजार हो रहा है कि कोई आए और मुसल्ले इमामत पे आगे बढ़े। जिब्रील अमीन आ गए लेकर के, और इकामत हुई और सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले इमामत पे गए। क्या शानदार जमात होगी, सुभान अल्लाह। आप जरा सोचिएगा कि अंबियाए किराम की सरजमीन जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, और सारे अंबिया को वहां जमा कर दिया, और जिब्रील अमीन भी वहां मौजूद है, और सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमा रहे हैं, और रात का पिछड़ा पहर है। क्या जबरदस्त जमात होगी। ऐसी जमात न सोचा, न सुना, न देखा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नमाज इसरा में था यही सिर, नमाज इसरा में था यही सिर, आया हुमानी अव्वल आखिर। नमाज इसरा में था यही सिर, आया हुमानी अव्वल आखिर। थे दस्त बस्त सारे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे के सारे दस्त बस्ता। और मैं तो कंपेयर ज्यादा करता हूं ना, वो आयत करीमा मीसाक वाली जो अंबिया किराम से ली गई, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, उसमें फरमाया लतंसुरुन्नहु लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ईमान भी लाओगे और सपोर्ट भी करोगे, सारे अंबिया किराम। अब बताइए, हमने तो फिक्र में पढ़ा है कि अगर अकीदा अलग अलग हो गया दोनों का, इमाम का मुक्तदी का, तब भी इक़्तिदा सही नहीं है, इक़्तिदा सही नहीं है। और तो इसलिए इमाम हमारा वही इमाम जिसको हम अपना इमाम माने, जिस पर हम ईमान ला चुके हों। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम से वादा लिया ना कि ईमान लाओगे, तो उस दिन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अगर उन पे ईमान नहीं लाए तो नमाज हुई कैसे उनकी? उनकी नमाज कैसे होगी? तो जब तक अपने इमाम को मुसलमान नहीं मानेंगे, जब तक अपने इमाम को साहिब ईमान नहीं मानते, तब तक आपकी इब्तिदा दुरुस्त नहीं होती। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु का खुल करके मुजाहिरा मस्जिद अक़सा की नमाज में। इसलिए कहते हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो अल्लाह ताला ने वादा लिया, सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो वादा वफा कर दिया। शबे मेराज में थे दस्त बस्ता वहां सारे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।